नमस्कार दोस्तों, मैं करवीर यादव शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण। विशेषण क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? विशेषण। विशेषण माने क्या? जो विशेषता बताए, साफ साफ शब्दों में जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम कर सकते हैं, राम काला लड़का है। काला क्या है? काला उसकी विशेषता बता रही है। तो जो शब्द विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। या ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। राम क्या है? राम संज्ञा है। अगर कह दिया जाए सोहन, सोहन गोरा लड़का है। सोहन गोरा लड़का है। या कह दिया जाए रमेश काला लड़का है। रमेश काला लड़का है। रमेश काला लड़का है। तो यहाँ काला क्या है? काला एक ऐसा शब्द है जो विशेषण का काम कर रहा है। तो रमेश क्या है? रमेश संज्ञा है। हमने आपको बताया ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का, तो आपका रमेश आपका संज्ञा है। अगर कह दिया जाए वह मोटा है, वह मोटा है, तो मोटा क्या है? मोटा विशेषण है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, तो जो शब्द उसकी विशेषता बताए, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम का, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो विशेषण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मोटा क्या है? विशेषता बता रहा है। किसका? वह का। काला क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? रमेश का। गोरा क्या है? विशेषण का शब्द है। किसकी विशेषता बता रहा है? सोहन का। तो हम विशेषण को दो डेफिनेशन के द्वारा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन में हम कर सकते हैं जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बात आती है विशेष क्या है? विशेष माने होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे सोहन गोरा है, कह दिया जाए सोहन गोरा है। या रमेश काला लड़का है, वह मोटा है। तो गोरा क्या है? विशेषण है। वह माने सोहन गोरा है। गोरा क्या है? विशेषण है। सोहन क्या है? विशेष है। कौन गोरा है? सोहन। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है रमेश काला लड़का है। काला क्या है? काला विशेषण है। कौन काला है? रमेश। काला किसकी विशेषता बताया जा रहा है? ये रमेश की विशेषता बता रहा है काला। तो हमने आपको बताया जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ में हम समझ सकते हैं वह मोटा है। मोटा क्या है? विशेषण है। वह क्या है? विशेष है। तो माने जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बात आती है प्रविशेषण। हम समझ रहे होंगे, आप सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास भी है। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो विशेषताओं की भी विशेषता बताए। जैसे कह दिया जाए सोहन बहुत गोरा है। सोहन, इसी एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सोहन बहुत गोरा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रविशेषण। प्रविशेषण माने होता है जो विशेषताओं की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जो विशेषताओं की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सोहन बहुत गोरा है। गोरा क्या है? विशेषण है। सोहन क्या है? विशेष है। यहाँ बहुत क्या है? बहुत बच गया है, इसके लिए ये प्रविशेषण नहीं है। हम इसको समझेंगे कि प्रविशेषण होता क्या है।
जैसे कह दिया जाए, अगर मैं आपसे कह दूं सोहन गोरा है तो एक सामान्य सी बात हो जाती है, लेकिन अगर कह दिया जाए सोहन बहुत गोरा है तो वहां एक माने सोहन गोरा है और सोहन बहुत गोरा है, इसमें अंतर है। इसमें एक अंतर ये है कि बहुत गोरा है, बहुत का मतलब क्या है, ये प्रविशेषण है। माने गोरा क्या है, विशेषण है। गोरा एक ऐसा शब्द है जो विशेषता का काम बता रहा है, लेकिन जो बहुत है इसकी विशेषता को और क्या कर रहा है, ये माने चढ़ा बढ़ा रहा है, ये माने इनको और गोरा माने सामान्य गोरे नहीं है ये, माने एक रमेश बहुत काला है तो बहुत इसके कालेपन को और क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये तो क्या है, ये बहुत इसके कालेपन की विशेषता को और क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये तो बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है। तो माने ऐसे शब्द जो विशेषताओं की भी विशेषता बताएं या बढ़ाएं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। साफ साफ शब्दों में ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। और प्रविशेषण क्या है, जो विशेषताओं की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत क्या है, अगर कह दिया जाए वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है, विशेषण है। बहुत क्या है, इसके तेजपन को और क्या कह रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये तो बहुत क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। माने जो विशेषता को और विशेषता बताए, चढ़ा बढ़ा करके बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रविशेषण क्या है, ऐसे शब्द जो विशेषताओं की भी विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तेज खुद क्या विशेषण है, अब बहुत क्या है, यहाँ इसके तेजपन को और क्या कर रहा है, चढ़ा बढ़ा रहा है, तो बहुत क्या होगा, यहाँ प्रविशेषण होगा। विशेषण के प्रकार पता होना चाहिए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण है, दूसरा गुणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है, चौथा परिमाणबोधक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा परिमाणबोधक विशेषण है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो विशेषण है इसके 4 नाम कौन कौन से हैं, इनको जो चारों प्रकार है मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी यही से पूछ लिया जाता है कौन विशेषण का प्रकार है, कौन विशेषण का प्रकार नहीं है। तो बहुत आसान है, इन चारों नामों को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन चारों के नाम कौन कौन से हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण है, दूसरा गुणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है, चौथा परिमाणबोधक विशेषण है। जैसे अगर आपसे हमारे एग्जामों में ऐसे आपसे पूछ लिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, अगर आपसे कह दिया जाए कौन विशेषण का प्रकार नहीं है, सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन अगर दे दे सार्वनामिक विशेषण और आपका गुणवाचक विशेषण है, अगला क्या है गुणवाचक विशेषण है, अगला दे दे आपका संख्यावाचक, अगला दे दे संख्यावाचक विशेषण दे दे, अगला दे दे आपका प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण अगर ये 4 नाम अगर देते तो आप क्या बताएंगे कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो क्या होगा ये प्रश्नवाचक विशेषण नहीं होता है। तो हम हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं कौन विशेषण का भेद है कौन नहीं है। तो ये 4 नाम मुझे पता होना चाहिए कि विशेषण के 4 प्रकार हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है, चौथा परिमाणबोधक विशेषण है। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण, ये भैया सार्वनामिक विशेषण है क्या, पता होना चाहिए कि जब किसी भी वाक्य में सर्वनाम की जस्ट बाद संज्ञा हो, कोई वाक्य होगा कोई वाक्य होगा कोई वाक्य होगा, जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। सर्वनामिक विशेषण की यही पहचान होती है कि कोई वाक्य होगा, संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम होता है, संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम होता है। या हम कर सकते हैं कि जब किसी वाक्य में सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा हो, जब किसी भी वाक्य में सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा हो तो वाक्य सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे
वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। वह क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। चाहे जैसी संज्ञा हो, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 3 होते हैं। आपको पहले वीडियो में आपको बताया गया है संज्ञा के बारे में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं विशेषण। तो सर्वनामी विशेषण क्या है? जब किसी भी वाक्य में सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा हो, सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा हो या संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम हो, तो वाक्य सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। मुझे सर्वनामिक विशेषण बताने के लिए केवल एक बात ध्यान रखना है कि कोई वाक्य होगा, वाक्य में सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा हो या संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम हो, तो वाक्य सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये भैया जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह काला लड़का है, फल ताजा है, मौसम सुहावना है, वह गोरी लड़की है, रमेश मोटा लड़का है। तो जो भी शब्द होंगे गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराएंगे, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे वह काला लड़का है, वह मोटी लड़की है, रमेश दुबला लड़का है, या सोहन गोरा लड़का है, फल ताजा है, मौसम सुहावना है आदि एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे ये बताते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। अगला क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? ऐसे शब्द माने जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी संख्या का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण माने कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें संज्ञा की संख्या का बोध होगा, तो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब समझ रहे हैं जब किसी निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 10 आदमी जा रहे हैं। आदमी क्या है? संज्ञा है। माने जिन शब्दों के द्वारा किसी भी संज्ञा की संख्या का बोध हो, किसी भी संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या और देखिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जब किसी भी संख्या की निश्चितता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जहां निश्चित संख्या का बोध नहीं हो। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, जैसे कह दिया जाए 10 आदमी जा रहे हैं, 10 आदमी जा रहे हैं, 10 गायें चल रही हैं, 10 गायें चल रही हैं। अगर कह दिया जाए 10 लोग बाजार से आ रहे हैं, सब क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है। ये अनिश्चित संख्यावाचक का भी एग्जाम्पल क्या है? जैसे कुछ आदमी जा रहे हैं, कुछ भैंसें चल रही हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बालक रो रहे हैं, सब क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माने अनिश्चित संख्यावाचक की आपकी एग्जाम्पल है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जहां निश्चित संख्या का बोध हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जहां निश्चित संख्या का बोध हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अंतिम होता है भैया परिमाण बोधक विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे एग्जामों में यही से प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। परिमाण बोधक विशेषण। एक दूसरा शब्द होता है परिणाम। परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो ये आपका क्या है? परिमाण है। तो परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक माने होता है मात्रा। माने जब किसी भी माने जहां मात्रा का बोध हो, जब किसी भी वाक्य में मात्रा का बोध हो, मापतौल का बोध हो, तो वहां क्या होता है? परिमाण बोधक विशेषण होता है। देखिए यहाँ संख्या का बोध होता है और यहाँ मात्रा का बोध होता है। संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 10 20 50 1000 2000, लेकिन मात्रा का बोध होता है किलो, 10 किलो, मीटर, लीटर, किलोलीटर, ये आपकी मात्रा के बोध कराते हैं। और संख्या माने 1 2
10, 20, 50, 100, 1000, 2000 होते हैं। माने संख्या का मतलब होता है गिनती और मात्रा का मतलब होता है माप तौल, लीटर मीटर। तो परिमाण बोधक विशेषण का मतलब होता है जब किसी भी वाक्य में मात्रा या माप तौल या लीटर, मीटर, किलोलीटर आदि का बोध हो, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो गेहूं, ये भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और माने निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो जहां निश्चित मात्रा का बोध हो वहां निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, जहां निश्चित संख्या का बोध न हो वहां अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। जैसे कह दिया जाए 10 किलो गेहूं, तो गेहूं यहाँ पर क्या करा है 10 किलो गेहूं, तो माने ये मात्रा का बोध करा रहा है ये। और कह दिया जाए कुछ किलो गेहूं, माने ये 10 किलो गेहूं मानते क्या है ये यहाँ पर 10 किलो गेहूं माने 10 किलो, ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है ये। अगर यहाँ कह दिया जाए कुछ किलो गेहूं, कुछ किलो गेहूं यहाँ का क्या है ये यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अनिश्चित परिमाण। जहां निश्चित मात्रा का बोध हो वहां निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है, जहां निश्चित मात्रा का बोध न हो वहां अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो परिमाण बोधक विशेषण का मतलब होता है जहां किसी भी वाक्य में मात्रा या माप तौल या लीटर, मीटर, किलोलीटर आदि का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, अगर कह दिया जाए 10 किलो या कह दिया जाए 10 लीटर पानी या कह दिया जाए 10 लीटर तेल, ये सब क्या है, ये सब मात्रा का बोध करा रहे हैं। और ये दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जहां निश्चित मात्रा का बोध हो निश्चित, जहां निश्चित मात्रा का बोध हो वहां अनिश्चित। विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो मुझे पता होना चाहिए कि जहां मात्रा या माप तौल का बोध होता है वहां परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। तो ये दोस्तों विशेषण है। मुझे आशा और विश्वास है आप सबको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।